हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पाए। उनको अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू किया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है और तमाम केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा थे तो उन्होंने एक प्रतीक देखा जो बिल्कुल सांप जैसा था और यह सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। फिर उन्हें समझ आ गया कि अगर हम रासायनिक बंधों में इस तरह के चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, दे सकता है। हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन रात भर काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है। एक सर्वे के अनुसार इंसान दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार आते हैं, जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदतन सोच ही हमारा भविष्य बनाती है, इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, जो आपके दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होता, तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और यह सोचकर कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो स्थिति में आपका जीवन खराब हो जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो पहले आप लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। लेखक बताते हैं कि एक आदमी जो रोज सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह होते ही बुरा लग जाता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड का कहना है कि जब तक आप में प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, जो कुछ तुम बाहरी दुनिया को दोगे, वही तुम्हारे साथ होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको आपसे नफरत करने वालों को भी माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसे जॉन कहा जाता है, वह रोज अपने काम पर जाता था और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और बाकी आदमियों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरे लोगों की एक नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर उदास रहता था। यह उसके विचारों का ही परिणाम था कि उनके साथियों ने उससे बात तक नहीं की। लेकिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कॉफी छलक गई होगी, तो ऐसे लोगों को क्षमा करने से आपको सुख
और शांति मिलती है। लोगों को किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए क्षमा करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे क्षमा करें? लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें। हम अपने दिमाग में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें शांत मन से और अच्छे दिल से, मैं सभी को क्षमा करता हूं और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे अब अच्छा लग रहा है। इस प्रतिज्ञान को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वह करते हैं जिसके आप अभ्यस्त हैं। जब आप ट्रिगर करते हैं तो रूटीन काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की जरूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है, फिर इनाम आता है। सिगरेट पीने के बाद आदमी को जो इनाम मिलता है वह है निकोटिन की एक खुराक जो आदमी के लिए इनाम का काम करती है, जो उसे आराम देती है और कुछ देर के लिए उसे अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डायवर्ट करना होगा। अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं। अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते हैं। किसी को मौत से डर लगता है, किसी को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने का डर है। तो चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। इस घटना के बाद यह छोटा लड़का पानी से बहुत डरने लगा। वह पानी को देखकर दूर भागने लगता था। उसकी मां अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी मां ने अपने बच्चे को लेखक से मिलवाया। लेखक ने कहा, बेटा अपने दिमाग को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चा सहज महसूस करने लगा और तब बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस प्रकार बालक का भय दूर हो गया। केवल 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने पूरे जीवन को पूर्ण भावना से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। हमारी आत्मा ही हमारा अवचेतन मन है। आप इस प्रतिज्ञान को रोजाना दोहरा सकते हैं। मैं दिन दिन छोटा होता जा रहा हूं और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आज आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपकी नजर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।